राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी इन दिनों झाड़ोल विधानसभा प्रवास पर है। आपको बता दें, झाड़ोल विधानसभा के नेक दिल जन जन के हितैषी कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जो धरातल से जुड़े हुए शालीन व्यक्तित्व के धनी, जो जनजाति क्षेत्र के परिस्थिति से भली भांति परिचित हैं, जो अपने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर परंपरागत रास्तों से गुजरकर अब क्षेत्र के दौरे पर रहकर आमजन की समस्या सुनकर जनजाति क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का खाका तैयार कर रहे हैं। मंत्री खराड़ी के पीएसओ फतेह सिंह राजपुरोहित ने बताया कि सोमवार को कोटड़ा के नयावास पंचायत में भाजपा कार्यकर्ता स्वर्गीय जोगला पुत्र लिम्बा बुम्बरिया के घर पगड़ी दस्तूर कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें, जोगला का घर तक मुख्य मार्ग से आधा किमी पगडंडी मार्ग है और मार्ग के बीच में एक नाला भी पड़ता है। ऐसे में पैदल चलकर मंत्री खराड़ी नाले में उतरकर सामाजिक कार्यक्रम में पहुंचे। उल्लेखनीय है कि बाबूलाल खराड़ी एक आम भाजपा कार्यकर्ता से भाजपा की भजनलाल सरकार में मंत्री पद तक पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति, सभ्यता तथा अपने रहन सहन को आज तक बरकरार रखते हुए सादगीपूर्ण अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा दी जाने वाली कई सारी मूलभूत सुख सुविधाओं को छोड़ प्रवास में अपने घर कोटड़ा में केलुपोस मकान में रह रहे हैं। सुबह उठकर घर के समीप बस्ती में लगे हैंडपंप से बाबूलाल खराड़ी 2 बाल्टी पानी लाते हैं और नहाकर नित्य काम के लिए निकलते हैं। ये खबर लिखी है पवन लोहार ने और आप देख रहे हैं NP News 24। बाबूलाल जी खराड़ी के घर पे, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपसे मिल रहे हैं और आप बहुत ही साधारण जीवन यापन कर रहे हैं और इतना सब कुछ ग्राउंड पे काम करने के बावजूद आप इतना साधारण जीवन यापन करते हैं। तो हमने सोचा कि आज जो है आपसे मुलाकात करें और ये जानें कि ये सब कैसे आप कर लेते हैं और कैसा आपका जीवन क्या है, आपका विज़न क्या है आगे को लेकर आपके यहाँ की जनता के लिए, और आपने जो इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं अलग अलग क्षेत्र में, उनके बारे में हम आपसे थोड़े से आपके विचार जानना चाहेंगे। 3 से लगातार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पहला जो आरक्षण का कानून आया था कि भाई जहाँ जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर जनजाति के लोग सरपंच, प्रधान, प्रमुख आदि आदि पदों पर वो रहेंगे, ऐसा भैरू सिंह जी शेखावत के समय में राजस्थान में लागू हुआ था। तो यहाँ पर महिला प्रधान थी, तो मैं पहला चुनाव जिला परिषद का लड़ा था, उस समय मैं जीता था। 98 में मुझे पहला विधानसभा का टिकट दिया था, वो मेरा पहला अनुभव था। उम्र भी कम थी, राजनीतिक के अनुभव भी इतना बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन पार्टी ने मुझे भरोसा देकर कभी चुनाव लड़ना आपको, तो मुझे पहली बार चुनाव लड़ाया था, उस समय मैं हारा था। फिर 2000 में फिर पंचायत समिति के चुनाव हुए जिसमें मैं प्रधान हो गया था, और 2003 से मैं 13 तक MLA रहा था। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा रहन सहन और ये सब भी दिखा, जो घर है पूरा हरियाली पहाड़ों के बीच में, और एक गाड़ी है जिसे भी अभी हम दिखाएंगे जो बहुत ही प्राचीन। इस गाड़ी की थोड़ी कहानी बताइए। देखिए, गाड़ी का क्या है कि मैं पहली बार MLA बना था, तो प्रत्येक MLA को 3 गाड़ियाँ जो डिस्पोजल होती थी मिलिट्री की, वो देने का प्रावधान था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है, मगरों में रहते हैं तो ले जाते हैं, और उसमें मिनिमम रेट पे जाती थी। तो मैं वहाँ से 3 गाड़ियाँ लाया था, एक मेरे मित्र के पास में है, एक और किसी कार्यकर्ता को मैंने दे दी, एक मैंने रख ली। एक थोड़ा सा रुचि है, भाई पुरानी गाड़ी है और अच्छी है तो मुझे अच्छा भी लगता है, इसलिए कई ग्राहक भी आएगा हमको दे दो, लेकिन मैंने देने का विचार नहीं किया है। ये एक प्रदर्शनी के रूप में खड़ी है, इसको कभी कभी चलाते हैं, बच्चे चलाते हैं, कभी मैं भी चला लेता हूँ। तो ये सामान्य ठीक है, ये तो सब ऐसा रहेगा। इतने बड़े पद पे होने के बावजूद अभी आप ऐसे साधारण से घर में रह रहे हैं, एकदम सामान्य जीवन जी रहे हैं, तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, अब
हमें बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, तो उन सब के उन सारी बातों का खंडन करते हुए आप यहाँ पर ये जो एकदम साधारण जीवन की खूबसूरती को स्थापित कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जिस मैं परिवार में पैदा हुआ हूँ, जिस परिवेश में हमारा समाज रहता है, क्षेत्र के लोग रहते हैं, हम लोग राजनीति में काम करते हैं तो लिमिट्स हमारी है, मानदेय भी हमको मिलता है कुछ, तो उसके अलावा हम बच्चों को पढ़ा के और उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब मकान अगर बड़ा बनाएंगे तब भी तो उसी मकान में सोने के लिए हमको 4 फीट की जगह चाहिएगी, और उसको बना करके भी हम क्या कर लेंगे। मेरा अगर सामान्य गरीब आदमी, उसके आज रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, और मैं आलीशान बंगला भी बना देता हूँ, तो मेरी उनसे दूरी बन जाएगी। तो वो देखेंगे ये बड़ा आदमी हो गया, मैं उन जैसा रहना चाहता हूँ, और स्वाभाविक है भाई। और आपके बारे में ये बात काफ़ी प्रचलित है कि कोई भी कभी भी आए आपसे मिल सकता है, कोई आपके लिए बहुत ऐसा विशेष अपॉइंटमेंट या ये लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी किसान भाई कोई भी आपसे मिलना चाहे तो बड़े ही साधारण तरीके से आपके घर आकर आपसे मुलाकात कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पर अपॉइंटमेंट लेने का सवाल है, वो मैं इसको ठीक नहीं समझता हूँ। हमारा एक कैडर है, ठीक है, लोगों से अलग कैसे हो सकते हैं, और इतने हम बिजी भी नहीं है कि नहीं हमारे पास में लाइन लगी हुई है तो फिर भाई जो पहला या वो लास्ट में आए मिलेगा, ऐसा भी संभव नहीं है। और सामान्यतः हम लोगों के बीच में जाते हैं तो वहाँ मिल लेते हैं, घर पे कोई भी आता है तो सामान्य बैठ करके बातचीत कर लेते हैं। जिसको बात करनी है वो अपनी बात कह करके जाएगा, बाकी आ जाएगा। तो ये अपॉइंटमेंट की राजनीति ये ठीक नहीं है, हमारे लिए इतना आवश्यक नहीं है, इसलिए हमने सामान्य से है, ठीक है, कहीं आवश्यकता नहीं लगती है। वो जो एक मशहूर सी लाइन है, सादा जीवन उच्च विचार, उसके जीते जागते उदाहरण हैं आप। और बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और आपके जो आगामी जो भी आप शिक्षा को लेकर के या समाज में विकास को लेकर के जो कुछ सोच रहे हैं, ये काबिले तारीफ़ है।